किच्छा में अवैध कॉलोनियों पर जिला विकास प्राधिकरण ने कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से बनी हुई 2 कॉलोनियों को ध्वस्त कर दिया, जिनका विकास प्राधिकरण से नक्शा पास नहीं कराया गया था। वहीं विद्युत विभाग द्वारा 9 विद्युत कनेक्शंस को काटकर मीटर उतार लिए गए। कॉलोनाइजर द्वारा लगाए गए विद्युत खंभों को भी तोड़ दिया गया। प्रत्येक सप्ताह इसमें कोई न कोई कार्रवाई करते हुए अब इलीगल जो प्लाटिंग की कार्रवाई है उसको रोका जाए। और मेरी यहाँ के क्षेत्र के लोगों से अपील है कि आप ज़मीन खरीदने के पहले, रजिस्ट्री कराने के पहले यह सुनिश्चित करें कि लेआउट पास है कि नहीं पास है, लैंड उसका सही है कि नहीं सही है, उस लैंड में उनका मकान स्वीकृत हो सकता है नहीं सकता, बिजली पानी कनेक्शन मिल सकती नहीं मिल सकते हैं, सरकारी ज़मीन तो नहीं है। ये सारा कुछ देखने के बाद ही ज़मीन खरीदें, मकान बनाएं। और मकान पास बनाने के पहले सबको जानकारी है कि नगर पालिका किच्छा का क्षेत्र जो आता है उसके आसपास जो गांव है, सिरौली कला है, सिरौली खुर्द है, बंडिया है, ये सब जो गांव हैं ज़्यादातर लोगों को जानकारी है। इसकी जानकारी नहीं है तो हम पेपर के माध्यम से भी इसको छपवा देते हैं कि कौन सा क्षेत्र प्राधिकरण में आता है, उसमें बिना मानचित्र पास कराए मकान न बना है। हमारा ये कहना है कि भाई हमारे तो विद्युत नियामक आयोग के द्वारा एक आदेश जारी किया गया है, जिसमें कोई भी उपभोक्ता यदि बिजली का कनेक्शन लेता है, केबल कनेक्शन हमको 1 सप्ताह के अंदर देना है, यदि खंभे लगते हैं तो उसको दो माह के अंतर्गत देना है। प्राधिकरण के सचिव महोदय के द्वारा, अध्यक्ष जी के द्वारा आज ये कहा गया कि हम आपको पत्र लिखेंगे। अभी तक हमें कोई पत्र नहीं दिया गया था। यदि पत्र दिया गया होता तो हम कनेक्शन को यहाँ पर रोक देते। मंगलौर विधानसभा के उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियां जोर शोर से प्रचार प्रसार में लगी हुई हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी भी इस दौड़ में पीछे नहीं रहना चाहती, जिसके चलते आज पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मंगलौर विधानसभा के गांव मोहम्मदपुर में घर घर जाकर लोगों से मंगलौर से कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन के पक्ष में वोट मांगे। उन्होंने कहा कि अगर लोकतंत्र को बचाना है तो कांग्रेस को जिताना पड़ेगा, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी ग्राम प्रधानों को धमकाकर अपने पक्ष में मतदान कराने की बात कह रही है। पर उन्होंने भी कहा कि किसी भी व्यक्ति को भाजपा से डरने की जरूरत नहीं है। सभी लोग खुलकर मतदान में भाग लें, तभी लोकतंत्र को बचाया जा सकेगा। वातावरण है, हम तो घर घर जा रहे हैं, घूम रहे हैं और बिना ढोल के बिना उसके घूम रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोगों को उत्साह को देख करके, उनकी उपस्थिति को देख करके अंदाज लगा सकते हैं कि हवा किस तरफ है। प्रदेश अध्यक्ष ने आज कहा है कि बीजेपी कहीं ना कहीं ग्राम प्रधानों को धमका रहे हैं। हाँ, निश्चित तौर पर धमका रहे हैं, कह रहे हैं तुम्हारे बस्ते रखवा देंगे। और हम ग्राम प्रधानों से कहना चाहते हैं कि इस तरीके की धमकी के अंदर आप काम करेंगे तो ग्रामीण लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। आप इसके खिलाफ आवाज़ उठाइए और उठ करके खड़े होइए। मंगलौर विधानसभा में उपचुनाव के चलते अब भाजपा प्रत्याशी करतार सिंह भड़ाना ने हर चौथे महीने मंगलौर विधानसभा के 1000 लोगों को नौकरी देने की बात कही है। यह वादा उन्होंने कुवाहेड़ा गांव में चुनाव प्रचार में कहा। भाजपा प्रत्याशी करतार सिंह भड़ाना आज कुवाहेड़ा गांव में चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा है कि उन्हें 36 बिरादरियों का समर्थन मिल रहा है और अगर वे विधायक बनेंगे तो हर चौथे महीने मंगलौर विधानसभा के 1000 लोगों को नौकरी देंगे। मंगलौर को बेंगलोर बनाऊंगा, ये बन गया। आपकी अगर ताकत मेरे साथ ये लग गई है और मेरे बुद्धिजीवी भी लग जाएं, सही बात को सही करें, तो ये मंगलौर बेंगलोर बनेगा। स्कूल भी होंगे, हॉस्पिटल भी होंगे, विकास भी होगा, नौकरियां भी होगी। और अभी मैंने कहा है कि चौथे महीने में यहाँ से विधायक बनने के बाद 1000 नौकरियां पहले जिसको ज़्यादा ज़रूरत है उसको दी जाएगी। उत्तराखंड में मानसून सीजन के दौरान हर तरह की स्थिति से निपटने के लिए एसडीआरएफ ने अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मानसून सीजन में प्रदेश में कई जगहों पर बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए एसडीआरएफ के जवान तैयार हैं। एसडीआरएफ के सेना नायक मणिकांत मिश्रा ने बताया कि प्रदेश के कई मैदानी क्षेत्रों में बरसात के मौसम में बाढ़ की समस्या देखने को मिलती है और वहां पर त्वरित रिस्पॉन्स करते हुए एसडीआरएफ की टीम तेजी से अपनी कार्रवाई करेगी। इसकी तैयारी पहले से मुकम्मल कर ली गई है। तमाम जगहों को चिन्हित किया गया है जहां पर इस तरह की समस्या पिछले सालों में देखने को मिली है। निश्चित कर लिया था कि किन किन जगहों पर हमारी एसडीआरएफ की पोस्ट और यूनिट रहेगी, जिससे कि
हम इस मानसून सीजन में अगर कोई आपदा आती है तो प्रभावी ढंग से त्वरित कार्रवाई करने के लिए तैयार रहें, जिसमें हमने करीब 15 पोस्ट और 60 यूनिट पूरे उत्तराखंड में हमने लगाई है। और मैदानी और पहाड़ी क्षेत्रों में के हिसाब से, जैसे मैदानी क्षेत्रों में जहां बाढ़ की समस्या होती है, जैसे हरिद्वार और देहरादून के ऋषिकेश क्षेत्र में जो पूर्व की भांति पूर्व वर्ष हुआ था, और उधम सिंह नगर, चंपावत और नैनीताल में भी ऐसी बाढ़ की घटनाएं हुई थी, उन जगहों पर हमने अपनी यूनिट लगा रखी है सारे उपकरणों के साथ। और पहाड़ के क्षेत्रों में जहां ऐसी संभावनाएं थीं कि जहां बादल फटने की पिछली बार घटनाएं हुई हैं, उन जगहों के आसपास भी हमने अपनी एसडीआरएफ की यूनिट लगाए रखी है, जिससे कि त्वरित और प्रभावी कार्रवाई हो सके। बॉलीवुड के जाने माने पार्श्व गायक और सेलिब्रिटी सोनू निगम भगवान श्री बद्री विशाल जी के दर्शन करने पहुंचे। सोनू निगम ने अपने परिवार संग श्री बद्रीनाथ धाम पहुंचकर भगवान श्री बद्री विशाल के दर्शनों का पुण्य लाभ अर्जित किया। मंदिर परिसर में पहुंचने पर श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के प्रभारी अधिकारी विपिन तिवारी ने उनका स्वागत किया। इस अवसर पर प्रभारी अधिकारी ने उन्हें भगवान श्री हरिनारायण प्रभु का दिव्य प्रसाद एवं अंग वस्त्र भेंट किया। मंगलौर के कुड़री गांव के जंगलों में खेत में काम करने गई महिला पर जंगली जानवर द्वारा किए गए हमले से महिला की मौके पर ही मौत हो गई थी। जंगली जानवर के हमले की सूचना पाकर वन विभाग की टीम और मंगलौर पुलिस मौके पर पहुंची थी। महिला का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था। वहीं जंगली जानवर के हमले से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। लोग खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं। वहीं आज वन विभाग की टीम घटनास्थल पर पहुंची और वन विभाग की टीम द्वारा पिंजरा लगाकर जंगली जानवर को पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं आज घटनास्थल पर वन परिक्षेत्र विनय राठी ने निरीक्षण किया और वन कर्मियों को हर गतिविधि पर नजर रखने के निर्देश दिए। प्रथम दृष्टया यही लग रहा कि ये गुलदार का हमला है। तुरंत उच्च अधिकारियों को सूचित किया गया और हमारे द्वारा उसमें पिंजरा लगाया गया और पूरी कोशिश ये रहेगी कि किसी तरह से हम उसको रेस्क्यू करेंगे हर हालत में। नहीं, ये हम बिल्कुल कल भी हम जागरूकता अभियान में थे और लोगों को बता भी रहे हैं, मस्जिदों से और मंदिरों से ऐलान भी किया है कि जो भी ग्रामीण बाहर आए वो अंधेरे में ना आए, अकेला ना आए और सुबह शाम मतलब खेतों में भी काम कर रहे हैं तो इकट्ठे होकर जाएं। और हमें पूरी उम्मीद है कि हम इसको रेस्क्यू कर लें।